हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, आज हम लोग क्लास लेके आए हैं बिहार स्टेट एग्ज़ाम 2023 का। और आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि अकाउंट क्या है, जर्नल क्या है, लेजर क्या है। इन सारे पे बेसिक और थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करने वाले हैं, ताकि उससे रिलेटेड किसी प्रकार की क्वेश्चन यदि हम लोगों को आता है तो उसको हम लोग ईजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अकाउंट क्या है, खाता क्या है। कहता है खाता से संबंधित किसी व्यक्ति या वस्तु या लाभ हानि या आय व्ययों से संबंधित जिस शीर्षक के अंतर्गत सभी लेन देनों को क्रमबद्ध तरीके से एक सिस्टमेटिक वे से लिखा जाता है, उस विशेष प्रकार के शीर्षक को हम लोग क्या बोलते हैं, खाता बोलते हैं। क्या समझे? खाता से तात्पर्य है जब किसी व्यक्ति किसी वस्तु, लाभ हानि या आय व्यय से संबंधित लेन देनों को किसी विशेष शीर्षक के अंतर्गत जब हम लोग सिस्टमेटिक वे से जब लिखते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खाता बोलते हैं। ठीक ना? क्या समझे? खाता बोला जाता है। ठीक ना? खाता को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक ना? एक होता है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ठीक है। दूसरा होंगे आपको रियल अकाउंट। इससे संबंधित आपको लास्ट ईयर जो हुआ था स्टेट का जो अकाउंट में, आपको इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए हम लोग को अच्छे से समझना है। बेसिक ही अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोगों को, और बेसिक ही हम लोग अच्छे से समझते नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग को छूट जाती है। जैसे जर्नल क्या है, लेजर क्या है, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, कन्वेंशन क्या है, इन सारे टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझना है, एकदम बेसिक को। रियल अकाउंट। तीसरा होंगे आपको नॉमिनल अकाउंट। अब समझते हैं वन बाय वन। पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति, संस्था या ऑर्गेनाइजेशन को नेम से संबंधित जो अकाउंट होते हैं उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। साथ ही साथ किसी व्यक्ति और संस्था या संगठन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना, जो प्रतिनिधित्व करता है, उसे भी हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे आपको कह सकते हैं राम अकाउंट, कोई राम के नेम है, कोई व्यक्ति का। ठीक है। मान कर चलिए XYZ कंपनी लिमिटेड है, कोई कंपनी का नेम हो गया। कोई XYZ पार्टनरशिप फर्म हो सकता है। ठीक है। कोई एनिमल का नेम हो सकता है, जैसे काऊ हो सकती है। ठीक है। कोई स्कूल हो सकती है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, यूनिवर्सिटीज भी हो सकती है। या मैंने क्या बताया, नेम से संबंधित और साथ साथ उस नेम को, ठीक ना, उस नेम को भी जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसे भी हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। ठीक ना? आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। तो समझ गए, ये हो गया आपको पर्सनल अकाउंट। और जो किसी व्यक्ति, संस्था को, नेम को भी रिप्रेजेंट करता है उसे भी पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। जैसे कोई कैपिटल हो गया, क्योंकि कोई ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। कैपिटल हो सकता है, या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकती है, कोई एडवांस इनकम हो सकती है। ठीक ना। इक्विटी शेयर हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर हो सकती है। ठीक ना। ये सब आपको क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक ना। कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हो सकती है, कोई एक्रूड इनकम भी हो सकती है। ठीक ना, एक्रूड इनकम भी हो सकती है। क्योंकि ये सब क्या है, कोई व्यक्ति विशेष को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसे हम पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। ठीक है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। रियल अकाउंट, ठीक ना, देखेंगे, यानी कि वास्तविक खाता, इसको हम लोग बोल सकते हैं वास्तविक खाता। मैंने अब हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेरी है कि शायद हिंदी भी बताया करो, तो मैंने हिंदी भी लेके चल रहा हूँ साथ में। पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता। नॉमिनल, नाम मात्र खाता, इसको मैं बोलूँगा नाम मात्र
खाता, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए रियल अकाउंट, कोई वस्तु और संपत्ति से जो संबंधित होता है उसे वास्तविक खाता बोला जाता है, यानी कि रियल अकाउंट बोला जाता है। क्या समझे, कोई वस्तु संपत्ति से संबंधित जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जिसका कुछ वैल्यू है, ठीक ना, उसे हम वास्तविक खाता बोलेंगे, यानी कि रियल अकाउंट। उसका वैल्यू भी होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ एक ईंट का टुकड़ा अगर रास्ते में फेंका हुआ तो कोई वस्तु है, लेकिन वो रियल अकाउंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कुछ वैल्यू नहीं है। उस वस्तु का वैल्यू होनी चाहिए, उस गुड्स का वैल्यू जो होनी चाहिए, ठीक ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रियल अकाउंट। जैसे अगर कोई कंप्यूटर है और कोई वस्तु है जिसको हम लोग देख सकते, छू सकते, अनुभव कर सकते हैं, पेटेंट है, कॉपीराइट है, गुडविल है, लैंड है, बिल्डिंग है मतलब भवन है, भूमि है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, बुक है, ईटीसी, मतलब ये सब रियल अकाउंट के एग्जाम्पल आता है, ठीक ना। क्या समझे, कुछ एग्जाम्पल मैं लिखाता हूँ। जैसे प्लांट हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, फर्नीचर हो सकती है, कंप्यूटर हो सकती है, ठीक ना। गुडविल हो सकती है, गुडविल होगा, पेटेंट होगा, कॉपीराइट हो सकती है, लाइसेंस हो सकती है, कोई फर्नीचर हो सकती है, लैंड भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकती है, और हमेशा याद रखेंगे यहाँ पर डेटर क्रेडिटर भी पर्सनल अकाउंट में आएंगे। ये अक्सर पूछ दिया जाता है। डेटर हो सकती है, क्रेडिटर, ये सब पर्सनल अकाउंट होगा। चूंकि डेटर किसी कस्टमर को रिप्रेजेंट करा, क्रेडिटर सप्लायर को रिप्रेजेंट करा, इसलिए उसे डेटर क्रेडिटर को हम लोग पर्सनल अकाउंट ही बोलेंगे, ठीक ना। ये हो गया। स्टॉक हो सकता है, ये सब आपको क्या है, रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मतलब नाम मात्र खाता, वैसे खाता को बोला जाता है जो लाभ हानि या आय व्ययों से जो संबंधित होती है, उसे हम नॉमिनल अकाउंट अर्थात नाम मात्र खाता कहते हैं। जैसे इसमें आपको आएंगे सैलरी अर्थात वेतन, सैलरी हो गया, रेंट हो सकता है, रेंट कोई भी किराया हो सकता है, उसके बाद कोई भी एक्सपेंस जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो सकती है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो सकती है, ठीक ना, परचेज हो सकती है, ठीक ना। हालांकि देखेंगे कितना का ना परचेज नॉमिनल अकाउंट है, कितना को रियल अकाउंट बोला गया है, इसमें दो मत चलती है। लेकिन आप ऑप्शन पे डिपेंड करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो अगर रियल में है तो ऑप्शन मारेंगे, नॉमिनल में है अगर ऑप्शन है रियल नहीं है तो उसको नॉमिनल भी मार सकते हैं, अगर बोथ है तो बोथ भी मार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें दो मत चल रही है, ठीक ना। बहुत सारे को कहना है कि रियल अकाउंट है क्योंकि ये स्टॉक है परचेज, और कितना का नाम है जब सामान परचेज करते हैं तो उसमें पैसे लगती है, इसलिए परचेज को नॉमिनल अकाउंट में रखा जाए, ठीक ना। इसलिए इसको दोनों माना गया है। यहाँ पे अगर कोई कहता है कि ये श्योर नॉमिनल है तो ये श्योर नहीं है नॉमिनल, और कोई कहता श्योर नहीं है ओनली रियल है तो ये ओनली रियल भी नहीं है, ठीक ना। यहाँ तक आप समझ गए, ठीक ना। साथ साथ देखेंगे इसमें क्या होता है, अगर जर्नल में जर्नलाइज करते हैं, जर्नल एंट्री जब बनाना होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को किस तरह से डेबिट और क्रेडिट करते हैं वो जरा समझिए। तो सबसे पहले जर्नल देखते हैं, ठीक ना। डेबिट क्रेडिट का रूल्स क्या है, ठीक ना, डेबिट क्रेडिट का रूल्स क्या है अकाउंट में मतलब खाता में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जर्नल है क्या, मतलब रोजनामचा जर्नल, ठीक ना, जर्नल, ठीक ना, रोजनामचा, ठीक है। अब देखेंगे जर्नल एक फ्रांसीसी शब्द से है बना है जिसका अर्थ होता है डायरी, ठीक ना। जर्नल क्या है, एक फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है डायरी। अगर दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत अगर बुक कीपिंग के बात करें तो बुक कीपिंग का मतलब होता है जर्नल का मतलब वैसा खाता भाई जिसको डेली बेसिस पे लिखा जाता है, उसको बोला जाता है बुक कीपिंग। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जर्नल किसी भी व्यवसाय का एक सहायक बही है जिसमें व्यवसायों से संबंधित व्यवसायों का दिन प्रतिदिन के होने वाले जो लेन देन होते हैं उन लेन देनों को डे टू डे मतलब दिन प्रतिदिन उसमें लिखा जाता है। इसमें दोनों पक्ष होती है, एक डेबिट होती है, एक क्रेडिट होती है। तो अब हम लोग समझेंगे डेबिट और क्रेडिट कैसे होती है। एक दूसरी बात ये भी समझेंगे, जर्नल में कोई भी चीज़ को जो लिखी जाती है उसको जर्नलाइज बोली जाती है, और ये किस बेसिस पे लिखा जाता है तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है डे टू डे, जिस बही में हम लोग डे टू डे एंट्री करते हैं, ठीक है, डे टू डे, ठीक ना, डे टू डे उसको बोला जाता है जर्नल, ठीक ना। ये हो गया, समझ गए। चूंकि इससे पहले एग्जाम में हम लोग को, चूंकि जो पास्ट ईयर के एग्जाम का क्वेश्चन है उसको भी मद्देनजर रखते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं, एकदम इजी वे से क्लास स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे। चूंकि देखिए हम लोग को कंपटीशन कैसे फेस करनी है, एग्जाम कैसे क्रैक करनी है, साथ साथ टिप्स के साथ पढ़ेंगे। ये नहीं कि ये कोई एकेडमिक के नहीं कि पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द आंसर इस तरह से हम लोग याद करते चलेंगे, तो हम बेसिक से चलेंगे। चूंकि क्या इससे संबंधित पास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन कहाँ से आया था, किस तरह आया था, इसको बेस लेकर तो देखेंगे। पिछले बार क्या पूछा गया था, एक क्वेश्चन था कि कैश बुक में कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को किस बेसिस से लिखा जाता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो हमेशा याद रखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्लासिफाई फॉर्म में लिखा जाता है कैश की ट्रांजैक्शन, जबकि कैश बुक में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से लिखी जाते। क्यों? क्योंकि कैश बुक हमने अपने लोगों को डे बुक है, यानी कि सब्सिडरी बुक है। तो सब्सिडरी बुक में किसी भी ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड की जाती है, यानी कि जर्नलाइज की जाती है, तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, अर्थात डे टू डे, मतलब दिन प्रतिदिन। जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होती है कोई नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के द्वारा रखी जाती है, जो एक प्रकार का कैश का एक समरी होती है, जो जितने भी कैश का जो कलेक्शन होती है और जितने भी कैश की पेमेंट होती है उसको क्लासिफाइड फॉर्मेट में लिखा जाता है, न कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक प्रकार का फिनेंशियल स्टेटमेंट है। किसका? एनपीओ का, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ ईयर को बनाई जाती है, न कि डे टू डे नहीं बनाई जाती है। समझ गए ना? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब भी बनेगी तो कैश बुक के एक कैश बुक से उसका डेटा को कलेक्ट करके बनाई जाती है, जबकि कैश बुक अपने आप को बनाई जाती है, क्योंकि वो एक सब्सिडरी बुक है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ के होंगे। ठीक है, अब आगे मैं बढ़ रहा हूँ।